है स्त्रावी तंत्र। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में केवल ऑप्शन टाइप ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम जो ऑप्शन पढ़ कर जाते हैं ये तो ज़रूरी नहीं है कि वही 3 ऑप्शन हमें अपने सही ऑप्शन के साथ मिलेंगे, मतलब जो राइट आंसर होगा उसके साथ तीनों मिलेंगे। तो हमें अपने क्वेश्चन और आंसर पर भी फोकस रखना होगा, न कि ऑप्शन पर। ऑप्शन चेंज होंगे तो कोई माइंड में भ्रम भी पैदा हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो भ्रम पैदा ना हो इसलिए हम ऑप्शन को कट ही कर देते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अंतःस्त्रावी तंत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि व लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं? किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं? बहिस्त्रावी ग्रंथि, मतलब बाहर की तरफ स्त्राव करना। पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पैरावटु ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ जो अंदर स्त्राव करती हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। एसटीएच, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण। हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? इसकी कमी होने के कारण ये हड्डियों का वृद्धि करती है, परंतु यदि कमी हो तो इसका बौनापन। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना। क्या करेगी? प्रेरित। एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? एड्रिनल कार्टेज के स्त्राव को नियंत्रित करना। जीटीएच, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का क्या कार्य है? इसका कार्य है कि यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण रखता है। एलटीएच, ल्यूटेइनिंग हार्मोन का क्या कार्य है? शिशु के लिए स्तनों में दूध स्त्राव करना। लेडीज में होता है ये। एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स का क्या कार्य है? शरीर में जल संतुलन बनाए रखना। शरीर में जल संतुलन बनाए रखना। अवटु ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? जड़ मानवता, मिक्सिडमा, घेंगा, हाइपोथायराइडिज्म। थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? यदि थायरॉक्सिन अधिक हो तो इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? टॉक्सिक ग्वाइटर एक्सोप्थेलीमिया। पैरावटु ग्रंथि कितने हार्मोन स्रावित करती है? 2, पैराथायराइड व कैल्सिटोनिक हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कब स्रावित होता है? कब स्रावित होता है? जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो। रुधिर में, खून में कैल्शियम की कमी हो। कैल्सिटोनिक हार्मोन कब स्रावित होता है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जब खून में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। कार्टेक्स के विकृत होने पर कौन सा रोग हो जाता है? एडिसन रोग। कौन सा? एडिसन रोग। एपिनेफ्रिन व नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का क्या कार्य है? इनका क्या कार्य है? हृदय पेशीय गतियों को नियंत्रित करना। और कौन सी गतियाँ? वो उत्तेजनशीलता व संकुचन में वृद्धि करना। ये जो हृदय की गति है, उत्तेजनशीलता व संकुचनता। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इससे कौन से हो गए? त्वचा रोग। त्वचा रोग हो जाएंगे B6 की कमी से। विटामिन B6 के मुख्य स्रोत क्या है? B6 के मुख्य स्रोत क्या होंगे? मांस, अनाज और यकृत। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिक। विटामिन B7 की कमी से कौन से रोग होते हैं? कौन से रोग होते हैं? लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना जो आजकल आम समस्या है। विटामिन B7 के मुख्य स्रोत कौन से हैं? विटामिन B7 के मुख्य स्रोत मांस, अंडा, यकृत, दूध। यकृत का मतलब यहाँ पे कि यकृत में बनता है ये विटामिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? टेरोइल ग्लूटामिक। विटामिन B9 की कमी से कौन से रोग होते हैं? इसकी वजह से कौन से रोग होते हैं? एनीमिया, पेचिस रोग। विटामिन B9 के मुख्य स्रोत क्या है? किन से विटामिन B9 मिलता है? दाल, अंडा, यकृत, मतलब B9 यकृत के अंदर भी बनता है विटामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन।
विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? कौन से रोग होते हैं? एनीमिया पांडुरोग, एनीमिया पांडुरोग। विटामिन B12 के मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन B12 के मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध, मांस, कलेजी, दूध। विटामिन C का रासायनिक नाम, C जो संतरे खट्टे पदार्थों से मिलता है, इसका है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फूलना नहीं कि। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोंकोफेरॉल, टोंकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन K के मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन K के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर, हरी मिर्च, आंतों में भी उत्पन्न, मतलब आंत में भी विटामिन बन जाता है ये K। अनुवांशिकी गुणों को अगली पीढ़ी में कौन पहुंचाता है? मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना अनुवांशिक कहलाता है। और ये कौन करता है? न्यूक्लिक। खाद्य पदार्थों के रख रखाव के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का? सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नॉलेज TV।